समुद्र के किनारे बसा एक गांव। सूरज की सुनहरी किरणें जब समुद्र की लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पानी में सोना घुल गया हो। इसी समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलकंठपुर। इस गांव में अधिकतर लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। इसी गांव में एक बूढ़ा मछुआरा भी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु अपनी पत्नी सुशीला और बेटे दीपक के साथ रहता था। रघु का पूरा जीवन मछली पकड़ने में बीता था। उसके लिए समुद्र ही सब कुछ है, उसकी रोजी रोटी, उसका दोस्त और कभी-कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन उसका बेटा दीपक इस जीवन से अलग कुछ करना चाहता था। दीपक एक होशियार लड़का था। उसकी रुचि समुद्र में नहीं बल्कि किताबों में थी। वह घंटों तक अपने गांव के स्कूल में बैठकर पढ़ता और बड़े सपने भी देखता रहता। दीपक अक्सर अपने पिता से कहता रहता था, पिताजी, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। तो रघु उसकी बात पर हंस पड़ता और बोलता, बेटा, हमारा भाग्य समुद्र से जुड़ा है। मछलियां ही हमारा जीवन है। लेकिन दीपक का सोच कुछ अलग था। उसे विश्वास था कि मेहनत और शिक्षा से जीवन बदला जा सकता है। दीपक के गांव में पढ़ाई का ज्यादा महत्व नहीं था। ज्यादातर बच्चे कम उम्र में ही मछुआरे बन जाते थे। दीपक के दोस्तों ने भी स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। लेकिन इधर रघु को डर था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कहीं शहर ना चला जाए। इसलिए रघु ने अपने बेटे को मछली पकड़ने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और रघु अपने बेटे से बार बार यही बोलता, अगर तू मछुआरा नहीं बना तो तेरा पेट कैसे भरेगा। समय बिताता गया। दीपक अपने पिता के साथ डेली मछली पकड़ने आ सीखने जाता। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची थी कि कई नावें पलट गईं। कई मछुआरों की जान चली गई और गांव में मातम छा गया। रघु भी उस दिन समुद्र में था, लेकिन किसी तरह बचकर लौट आया। दीपक ने अपने पिता को रोते हुए देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि मछुआरों की जिंदगी कितनी कठिन और असुरक्षित होती है। उस रात दीपक ने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे गांव वालों की जिंदगी बेहतर हो जाए। दीपक ने अपने पिता से कहा, बाबा, अगर हमारे पास नई तकनीक होती तो इतनी नावें नहीं डूबती। हमें कुछ बदलना होगा। एक दिन दीपक ने अपने पिता से कहा, बाबा, क्या हम लोगों को ये काम करना जरूरी है? इस बात पर रघु नाराज हो गया। बोला, हमारे पूर्वजों ने यही किया है और हम भी यही करेंगे। नए तरीकों की जरूरत नहीं है हमें। पर दीपक अब समझ चुका था कि बदलाव ही भविष्य है। उसने स्कूल के अध्यापक से मदद मांगी और किताबों से नई मछली पकड़ने की तकनीकों के बारे में पढ़ना शुरू किया। इधर गांव के मछुआरों को एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। समुद्र में मछलियों की संख्या कम होती जा रही थी। पहले जहां एक बार जाल डालने से 100 मछलियां मिल जाती थी, अब मुश्किल से 10 मछलियां भी नहीं मिल पाती थी। गांव वालों में सब लोग चिंतित हो गए कि बिना मछली के उनका गुजारा कैसे होगा। दीपक ने अपने पिता से फिर कहा, बाबा, हमें नए तरीके अपनाने होंगे। समुद्र में मछलियों को बढ़ाने के लिए हमें वैज्ञानिक सोच अपनानी होगी। फिर एक दिन दीपक ने गांव के कुछ युवा लड़कों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाने लगा कि मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें मछली पालन का एक अच्छा विकल्प अपनाना होगा। गांव के कुछ लोग सहमत हुए, लेकिन रघु और कई अन्य बुजुर्गों ने इसे बेकार की बात बताया। रघु ने गुस्से में कहा, यह सब किताबों की बातें हैं।
असल जिंदगी में यह सब कुछ नहीं होता। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। दीपक ने कुछ गांव के लड़के के साथ मिलकर छोटे तालाब बनाया और उनमें मछलियों को पालने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। गांव में कुछ लोग अब दीपक की तारीफ करने लगे। उन्होंने देखा कि नई तकनीक से मछलियां ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन रघु को इस तकनीक पर अभी भी भरोसा नहीं था। एक दिन जब रघु समुद्र में गया तो उसका जाल खाली निकला। लेकिन उसी दिन दीपक के तालाब से इतनी मछलियां निकाली कि गांव में हर किसी को मछली मिली और सब कोई बाजार जाके मछली बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमाए। रघु को समझ में आ गया कि बदलाव जरूरी है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मुझे भी यह तकनीक सिखा दो। दीपक की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे गांव के बाकी मछुआरे भी इस नए तरीके को अपनाने लगे। कुछ लोगों ने तो समुद्र में जाना ही बंद कर दिया और पूरी तरह से तालाबों में मछली पालन करने लगे। अब गांव के लोग पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगे थे। बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजा जाने लगा और सभी के घर पक्के बनने लगे और जीवन बेहतर होने लगा। दीपक ने महसूस किया कि शिक्षा की शक्ति से ही यह सब संभव हुआ। गांव में खुशहाली बढ़ने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद एक नया समस्या आ पड़ी। तालाबों में बीमारियां फैलने लगी। कुछ मछलियां बीमार होकर मरने लगी। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। अन्य गांवों ने भी यह तरीका अपनाना शुरू कर दिया, जिससे दाम गिरने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों को अभी भी पुराने तरीकों पर भरोसा था। वे नई तकनीकों को पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं थे। दीपक ने ठान लिया कि इन समस्याओं का समाधान निकाल कर ही रहेगा। दीपक ने इंटरनेट और किताबों से समझा कि मछली पालन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उसने गांव में बायोफ्लॉक तकनीक और सर्कुलर फिश फार्मिंग शुरू की, जिससे मछलियां कम जगह में भी तेजी से बढ़ने लगी। उसने सरकार से भी मदद ली और गांव में पहली बार एक ठंडा भंडारण कोल्ड स्टोरेज बनवाया, जिससे मछलियों को ज्यादा दिनों तक ताज़ा रखा जा सके। अब गांव के लोग अपनी मछलियों को बड़े शहरों तक बेचने लगे और उन्हें पहले से भी ज्यादा मुनाफा होने लगा। दीपक जानता था कि असली बदलाव तब आएगा जब हर बच्चा पढ़ाई करेगा। उसने गांव में फ्री ट्यूशन सेंटर खोला, जहां पढ़ाई से वंचित बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि पढ़ाई ही असली ताकत है। वे अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। रघु भी अब अपने पोते पोतियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता और कहता, बिना ज्ञान के कोई भी तरक्की नहीं कर सकता बच्चों। अब दीपक का सपना सिर्फ अपने गांव को बदलना नहीं था, बल्कि पूरे जिले को आगे बढ़ाना था। उसने सरकार की मदद से एक मछली प्रसंस्करण फिश प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की, जहां गांव में पकड़ी गई मछलियों को अच्छी तरह से साफ करके पैक किया जाने लगा और बड़े शहरों में भेजा जाने लगा। अब गांव के मछुआरे सिर्फ समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वे एक बड़े व्यापारी बन चुके थे। गांव की तरक्की की खबर अब पूरे राज्य में फैल गई थी। सरकारी अधिकारी गांव को देखने के लिए आए और उन्होंने दीपक को सम्मानित भी किया।